स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर्स में आपको विस्कोसिटी हमने डिस्कशन किया था। इस लेक्चर्स में हम पेपर प्रेशर एंड सरफेस टेंशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों ने अगर हमारे पिछले लेक्चर्स जितने भी हमें बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट जा कर के देख लीजिएगा, वहाँ से सभी लेक्चरों को वॉच कर लीजिएगा कंटिन्यू, तो आपको कंटेंट बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। अपना आज का टॉपिक है पेपर प्रेशर एंड सरफेस टेंशन। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि वाष्प दाब किसे कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको वाष्प दाब, इंग्लिश में कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसमें बहुत ही अच्छे से डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आएगी, प्रैक्टिकल के तौर पर भी समझाऊंगा। तो पढ़िएगा, पहले हम इसको पढ़ते हैं। देखिएगा, जैसे कि जब किसी क्या है द्रव को ताप दिया जाता है, जब किसी द्रव को ताप दिया जाता है तो यह द्रव निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जब हम आपको सिंपल सी बात यही है कि जब हम जल को या कोई लिक्विड है उसको हीट देंगे तो वहाँ से क्या होगा, जो भी उसमें लिक्विड होगा वो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो, मतलब वाष्प में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, तो यही कह रहा है। फिर उसके बाद कहता है कि द्रव और वाष्प की साम्यावस्था, द्रव और वाष्प की साम्यावस्था मतलब इक्विलिब्रियम की स्थिति में जब द्रव और वाष्प क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, तो वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब, किसकी सतह पर, द्रव की सतह पर, किसके द्वारा, वाष्प के द्वारा। ठीक है, तो डाला गया दाब द्रव का क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, आपको डेफिनेशन समझ में आया। अब आपको मैं इसमें बताता हूँ। नीचे से ये क्या दिया जा रहा है, हीट दी जा रही है, आपको टेम्परेचर दिया जा रहा है, ये लिक्विड है, ये वाष्प। ठीक है, जब हम इस पात्र को ऊपर से ढक देंगे, अगर हमारा जो भी हीट देंगे तो नीचे से ये क्या होगा, लिक्विड क्या होगा, वाष्प में कन्वर्ट होगा। ठीक है, वाष्प में क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो वाष्प में परिवर्तित होगा, वाष्प ऊपर जाएगी, तो वाष्प ऊपर जाएगी और ये नीचे लिक्विड है, तो जब वाष्प जाएगी तो ऊपर पात्र पर जो भी ढका हुआ है तो उस पर जाकर क्या हो जाएगा, ये वाष्प लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, बूंदें सी बन जाएंगी। ठीक है, अब जब ऊपर से बूंदे नीचे की ओर जो वाष्प बन रहा है और वो लिक्विड, आपका इसमें क्या होगा, दोनों में सरफेस टेंशन दोनों में बराबर हो, सॉरी इसमें साम्यवस्था में आ जाएंगे, वाष्प ऊपर से और नीचे से लिक्विड। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो बल कार्य करेगा उसे हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। ठीक है, वाष्प आपको क्लियर हो गया। अब आपको प्रैक्टिकल तौर पर दिखा भी दिया। उसके बाद हम बताते हैं आपको थोड़ा सा और डिस्कशन का चित्र दिखाएंगे इसका। देखिएगा, जैसा कि आप लोग फिगर से देख पा रहे हैं। ठीक है, शुद्ध ब्लैक, और इसमें हम जब भी इसको हीट देंगे या कुछ भी देंगे तो इसके वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिएगा, ऊपर से इसको ढक दिया गया है तो इसके वेपर्स ऊपर की ओर जा रहे हैं और नीचे लिक्विड है। तो लिक्विड और जो वेपर्स बन रहे हैं उनके बीच में जो बल कार्य करेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, क्यों ना आ जाएंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में, वाष्प और लिक्विड। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से दोनों के बीच में जो बल कार्य करेगा उसे क्या कहेंगे, सॉरी दाब लगेगा, जो दाब लगेगा, इस प्रेशर लगेगा, उसे हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया। अब आते हैं सरफेस टेंशन क्या होता है। तो देखिएगा, पृष्ठ तनाव क्या है, पृष्ठ तनाव का क्या अर्थ है। तो देखिएगा, इसमें क्या होता है, पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह विशेष गुण, किसी द्रव का वह विशेष गुण जिसके कारण उसका मुक्त पृष्ठ, मतलब मुक्त पृष्ठ एक खींची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करता है तथा कम से क्षेत्रफल घेरने का प्रयत्न करता है, उसे क्या कहते हैं, उस द्रव के इस गुण को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब बात करेंगे पृष्ठ तनाव। जैसे आपने बारिश के बूंद देखी है, बूंद देखी है, वो पृष्ठ तनाव के कारण क्या हो जाता है, गोल हो जाती है। ठीक है, ऊपर से आई नीचे की ओर जब आती है तो क्या होती है, गोल होती है। वो अपना एरिया जो होता है उसको कम करने की कोशिश करती है और उस पर एक ग्रेविटी फोर्स लगता है, वो खिंचाव के मतलब खिंचाव बनता है, तो वह क्या हो जाता है, एक खिंची हुई टाइप की दिखाई देती है। जैसे कि अभी मैं दिखाऊंगा आपको, बूंदें दिखाऊंगा। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण कैसी हो जाती हैं, तो यही है डेफिनेशन सिंपल सी। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आया पृष्ठ तनाव क्या है। तो पृष्ठ तनाव किसी द्रव की क्या है, एक विशेष गुण, मतलब क्या है, मुक्त एक खींची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली के भांति कार्य करता है और यह क्या होती है, कम स्थान घेरने की प्रयत्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं,
पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, अब बात कर तो देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, ये क्या है, आपको बूंदें दिखाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं ना, ये आपको बूंदें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इसका कलर चेंज करता हूँ मैं अभी। ठीक है, इसकी बूंदें दिखाई दे रही हैं आपको, ये बूंदें आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक, तो ये क्या है, इनका एरिया क्या है, ये अपने एरिया को कम करने की कोशिश कर रही हैं और कम स्थान घेरने की प्रयत्न कर रही हैं, और ये क्या हुआ है, खिंचाव के कारण ये क्या है, गोल हो गई हैं। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण ये क्या है, गोल है। ठीक है, तो यही है, सिंपल सा आपको लोग भाषा में समझ गए होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा लगा हुआ, हेल्पफुल रहा होगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नए हो तो, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।